हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस में जो हमने अभी तक सीरीज़ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, कंप्लीट हो गया है हमारा सीरीज़। तो उस सीरीज़ से जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन डिफरेंट कर सकते हैं, ज़्यादा सेट नहीं है बट जितने डिफरेंट मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज़ से कुछ क्वेश्चन आ भी जाते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं वो भी मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने की कोशिश कीजिए, देन फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर क्या है एंड देन इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है, तो किस तरीके से हम पेपर में इनको अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे आज सीखेंगे। इससे पहले हमने पॉइंट सेट टोपोलॉजी कर ली, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी सेट कर चुके हैं हम। देन सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर भी कर चुके हैं, तो उसके सेट ऑफ क्वेश्चन का भी हम कर चुके हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं। एंड देन हम यहाँ पे सीरीज़ कंप्लीट कर लिया, आज हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो सबकी लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप सीक्वेंस में मतलब बिल्कुल एक के बाद एक सारे लेक्चर एक साथ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इजी सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हमको यहाँ पे बताना है कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कब होती है। तो अब अगर हमारे पास कोई भी सीरीज है, इस टाइप की कोई भी एक सीरीज है और इसको कैसा होना है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होना है, तो हमको क्या चेक करना पड़ेगा, इस सीरीज में जो an है उसका मॉड कैसा होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर ऐसा कन्वर्जेंट हो जाता है तो हम बोलेंगे ये जो सीरीज़ है वो कैसी है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये बेसिक इसका आइडिया है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हमको क्या करना है, मॉड लगा के देखना है कि जो सीरीज़ है जो हमको यहाँ पे प्रोवाइडेड है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो जो ए दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, समेशन -1 की पावर n अपॉन में n। ठीक है, तो यहाँ जो an है वो क्या है, -1 की पावर में n अपॉन में n। तो जब आप an पे क्या करेंगे, मॉड लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका -1 की पावर में n अपॉन में n का मॉड, विच इज इक्वल टू में 1/n। ठीक है, तो कुल मिला के आपको यहाँ देखना है कि जो 1/n का जो सीरीज़ है या मॉड an विच इज़ इक्वल टू में समेशन 1/n, जो ये सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो बाय पी सीरीज टेस्ट ये जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। तो पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, 1/n की पावर में p। अगर p लेसर देन इक्वल टू 1 होता है, दिस एम्प्लाई जो सीरीज़ है आपकी वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको यहाँ पे ये मिला कि जो पहली वाली सीरीज़ है वो हमारी डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे ये पहला वाला तो कैंसिल हो गया क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट दिखाना था, तो नहीं हो रहा है क्योंकि डाइवर्जेंट हो गया। फिर देन आ जाते हैं हम सेकंड वाले पॉइंट पे। सेकंड वाले पॉइंट में सिंपली हमको दिया हुआ है सीरीज ऑफ 1/√n दिया हुआ है। ठीक है ना। अब ये जो सीरीज है खुद में यहाँ पे जो an आइडेंटिफाई करेंगे, 1/√n करेंगे, तो मॉड ऑफ an रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे मॉड ऑफ √n आ जाएगा, 1/√n आ जाएगा, विच इज़ 1/√n। ठीक है, तो ये बेसिक है। वहाँ पे आप ये सारी स्टेप स्किप कर सकते हैं, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो ये सारी चीज़ें लिख रही हूँ, वहाँ तो आप जल्दी से डायरेक्ट रिजल्ट लगा के आंसर निकाल सकते हैं। तो अब ये आ गया। अब हमको क्या करना है, सीरीज़ देखनी है 1/√n की, मतलब हमने सीरीज़ देखी है मॉड ऑफ an की, विच इज़ अगेन द सेम सीरीज द समेशन 1/√n। ठीक है, अब ये जो 1/√n है इसको आप यहाँ लिख सकते हैं n की पावर 1/2। तो अगेन बाय पी सीरीज टेस्ट यहाँ जो p है वो कैसा है, 1/2 है, विच इज़ लेसर देन 1। तो अभी जो हमने यहाँ पे सेम रिजल्ट लिखा हुआ है कि जो p की वैल्यू है 1/n की पावर p पे, p की वैल्यू इफ इट इज़ लेसर देन इक्वल टू 1 देन द सीरीज विल डाइवर्ज। तो यहाँ पे भी आपको देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ जो p की वैल्यू है वो लेसर देन 1 आ रही है। दैट मीन्स जो ये सीरीज है वो आपकी कैसी है, डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ ये वाली सीरीज भी कैंसिल आउट हो गई कि ये डाइवर्जेंट हो गई। ठीक है, अब log 1/log n+1। ठीक है, c हमारा क्या है, 1/log n+1। ठीक है, इसकी भी जो सीरीज है, अब इसमें भी जो an होगा एंड मॉड an बोथ आर सेम, कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं कि चेकआउट करना है कि आपको ये जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे
हम क्या लगा लेते हैं, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे तो जा रही है, ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 पे तो जा रही है, नेसेसरी कंडीशन इसकी होल्ड हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, कौन सा टेस्ट लगा लें इसमें हम, देखो एक तो टेस्ट ये होता है कि जो log n होता है वो ऑलवेज लेसर देन n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/log n जो होगा ये ग्रेटर देन 1/n होगा, ठीक है ना। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट हम क्या कह सकते हैं कि जो समीशन 1/n है उसकी सीरीज डाइवर्जेंट है बाय पी सीरीज टेस्ट, ठीक है। अभी लगाया p इक्वल टू में 1 है, तो यहाँ पे बाय पी सीरीज टेस्ट ये डाइवर्जेंट। अब हमको बाय कंपैरिजन टेस्ट पता है कि अगर जो छोटी वाली सीरीज है वो डाइवर्ज करती है, दिस डायरेक्टली इम्प्लाई डैट जो समीशन 1/n में जो log n है उसकी सीरीज भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी, ठीक है, डाइवर्जेंट होगी। तो ये जो सेम रिजल्ट है n+1 पे भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम n+1 के लिए लगा लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में n+1 दिया हुआ है, तो ये सेम चीज़। और ये जो n+1 है ये कैसा होगा, इज लेसर देन 1/n होगा, ठीक है। तो ये डाइवर्ज कर रही है, ये भी डाइवर्ज कर जाएगी। सेम तरीके से सेम टेस्ट आप लगा के देख सकते हैं, है ना। अब इसको यहाँ पे 1/n+1 है ना, इसको आप डिवाइड कर लीजिए 1/n से, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, आपने यहाँ पे 1/n कॉमन निकाल लिया तो ये देगा 1/n ये दे देगा, ठीक है, 1/n देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। यहाँ लिमिट लगा लीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी की 1/1 प्लस 1/n पे, तो ये 1 आ जाएगी विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सम फाइनाइट वैल्यू। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट आप बोल पाएंगे समीशन 1/n+1 डाइवर्ज कर रहा है क्योंकि जो समीशन 1/n है वो भी डाइवर्ज करता है। तो बोथ बिहेव अलाइक, सेम अलाइक बिहेव करते हैं। ये भी एक तरीके का कंपैरिजन टेस्ट है। तो यहाँ पे भी हमने कंपैरिजन टेस्ट लगा लिया ये दिखाने के लिए कि जो हमारी 1/n+1 की जो सीरीज़ है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो हमको यहाँ पे कुल मिला के ये मिल गया कि log n+1 1/n+1 की जो सीरीज़ है वो भी डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो ये कंपैरिजन टेस्ट से हमने बोल दिया कि ये भी डाइवर्जेंट है, तो सी वाला भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब लास्ट हमारा बचा डी। तो वैसे तो आप पेपर में डी को लगा के आगे बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ डी क्यों है। तो यहाँ पे सिंपल सा था, -1 की पावर में n अपॉन में n की पावर 3/2 इसकी सीरीज दी हुई है, हमको यही दिया हुआ है ना। ठीक है, यही दिया हुआ है लास्ट डी में हमको, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया जो हमको दिया हुआ है जिसको हमको प्रूव करना है। तो ठीक है, यहाँ पे अगर हम an आइडेंटिफाई करें तो -1 की पावर में n अपॉन में n की पावर 3/2 है। अगर हम इसमें मॉड ऑपरेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/n to the power 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखना है समीशन मॉड n किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो समीशन मॉड n हम मॉड an हमारा करेगा समीशन 1/n में n की पावर 3/2। तो यहाँ पे जो p है वो हमारा क्या हो गया, 3/2 विच इज़ ग्रेटर देन 1.5 आ रहा है तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो जब भी p सीरीज टेस्ट में 1/n to the power p की जो समीशन है उसमें जो p की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाती है, दैट मीन जो हमारी सीरीज है 1/n to the power p वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये जो सीरीज है वो जो उसकी मॉड वैल्यू के साथ वो कन्वर्जेंट हो रही है, दैट मीन्स जो पूरी की पूरी सीरीज है इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। तो हम किसको टिक करने वाले हैं, यहाँ पे डी को टिक करने वाले हैं क्योंकि ये हमारी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट आ रही है। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट एक एक करके सारे टेस्ट किए हैं। वहाँ अगर आपका मल्टीपल करेक्ट में आता है, सी सेक्शन में आता है तो देन आप सभी करके देखिएगा। बट अगर आपका यहाँ पे बी सेक्शन में आता है जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शंस होते हैं, अगर मैं CSI या नेट की बात करूँ तो वहाँ पे आप सिर्फ एक
जैसे आपको दिख ही रहा है ए कितनी प्रैक्टिस के बाद आ ही जाएगा, तो आप डी को टिक करके डायरेक्ट आगे जा सकते हैं। बाकी पे आपको कुछ भी मतलब है डाइवर्जेंट नहीं है, ये सब चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, एक ही करेक्ट होगा, एक करेक्ट हमको मिल ही गया है तो फिर हम टिक करेंगे और आगे चले जाएंगे। ऐसी कोई भी जैसे आपका गेट आता है या फिर NBHM या टिफर, इनमें अगर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, सिंगल करेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक को टिक लगा के आगे चले जाएंगे, ठीक है ना। अब आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, एक x है जो कि रियल नंबर से आ रहा है, एंड देन हमारे पास ये सीरीज दी हुई है समेशन x की पावर n e की पावर -n, और हमको यहाँ पे क्या बताना है, एक बार जरूर आप जो ऑब्जेक्टिव में जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनको जरूर पढ़ लिया करिए, तो उससे ये आइडिया हो जाता है कि हमको निकालना क्या है। तो हमको यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, पहला पॉइंट में दिया हुआ है ऑलवेज कन्वर्जिंग, सेकेंड पॉइंट में दिया है कन्वर्जेस एट x = 0, फिर हमको दिया है कन्वर्जेस इफ x इज लेसर देन e, फिर दिया है कन्वर्जेस इफ मॉड x इज लेसर देन e, ठीक है। तो हमको इस तरीके से दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे कन्वर्जन की बात करनी है और कंडीशन निकालनी है x की किन वैल्यूज़ के लिए कन्वर्ज होगा। तो कुल मिला के हमको ये जो हमारे ऑप्शन दिए हैं उनसे ये हमको पता चला कि हमको क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपको सीरीज दी हुई है, ये जो सीरीज है दिस इज पावर सीरीज, ठीक है ना। ये जो सीरीज दी हुई है ये पावर सीरीज है, ठीक है। तो पावर सीरीज किस तरीके से लिखते हैं हम, पावर सीरीज इन रियल नंबर है, ठीक है, ये इन रियल नंबर दी हुई है हमको, ठीक है। तो जो पावर सीरीज होती है वो इस तरीके से लिखते हैं समेशन an x⁴ n, ये हमारी पावर सीरीज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम an आइडेंटिफाई करें तो e की पावर -n हमारा यहाँ पे an है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, टेस्ट लगाने वाले हैं कि कहाँ कन्वर्ज करेगा कहाँ नहीं करेगा, ठीक है। आप डायरेक्टली पावर सीरीज अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो डायरेक्टली आप डीएलएमआर टेस्ट वगैरह लगा के भी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट हम यहाँ पे हमर टेस्ट होता है, हमर रूल्स होते हैं वो लगाने वाले हैं, ठीक है। तो वो मैं रूल भी यहाँ लिख दूंगी ताकि आपको ईजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे एक रूल होता है कि जो लिमिट होती है n →∞ में सुप्रीमम ऑफ an का मॉड की पावर 1/n अगर l होती है तो हम बोल देते हैं यहाँ पे जो ये पावर सीरीज है an x⁴n कन्वर्जेस absolutely in 1/l 1/l पे पूरी तरीके से ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी, मतलब लाइक इनसे कम वैल्यूज़ पे x की इनसे कम वैल्यूज़ पे ये हमेशा की हमेशा क्या करने वाली है, मॉड x लेस देन इस पे ये हमेशा की हमेशा कन्वर्ज करने वाली है, ठीक है। फिर अगर हमने यहाँ पे बोला कि n →∞ पे अगर हमारा सुप्रीमम ऑफ मॉड n 1/n अगर ये 0 हो जाता है, लिमिट अगर n की जगह पे 0 आ जाती है, तो हम बोल देंगे जो हमारी पावर सीरीज है, सॉरी 2 बार लिख गया, जो हमारी पावर सीरीज है वो क्या होने वाली है, an x⁴n कन्वर्जेस absolutely फॉर एवरी x जो कि रियल नंबर के अंदर, मतलब ये हमेशा ही कन्वर्ज कर जाएगी अगर लिमिट 0 आ जाती है तो, ठीक है। और अगर आपकी लिमिट इसी की लिमिट n →∞ पे सुप्रीमम ऑफ an⁴ 1/n की लिमिट अगर आपकी यहाँ पे इन्फिनिटी आ जाती है, देन आप बोलेंगे कि जो ये पावर सीरीज है समेशन an x⁴n कन्वर्जेस ओनली फॉर x = 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट है हमारा, ये रिजल्ट है, ये जनरलाइजेशन है। जो पहला पॉइंट लिखा है दिस इज जनरलाइजेशन, जब आप फ्लिप करेंगे 0 को तो इन्फिनिटी बन जाता है, तो ये हमेशा कन्वर्ज कर जाती है ना। फॉर एवरी की बात आने लगती है, यहाँ इन्फिनिटी है, इसको फ्लिप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ ये 0 पे ही कन्वर्ज करती है। एंड दिस जो फर्स्ट वाला पार्ट है इज द जनरलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्ज करती है, ये आप कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ेंगे, वहाँ हम जो x है वो कॉम्प्लेक्स से वेरी करवाएंगे, तो सेम रिजल्ट हम ले लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं।
तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, सुप्रीमम ऑफ ए एन क्या है, e की पावर माइनस एन का मॉड की पावर में 1/n, तो 1/n 1/n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सुप्रीमम लिखना है, तो ये 1/n कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पे मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ मॉड e टू द पावर -1। ठीक है, अब कांस्टेंट वैल्यू है तो सुप्रीमम सेम ही रहेगा, एंड देन लिमिट लगाएंगे तो भी सेम रहेगा, तो कुल मिला के 1/e आ जा रहा है। ठीक है, अब हमको पता है दिस इज़ योर एल वैल्यू, तो हमको पता है कि जो हमारी सीक्वेंस है दैट इज समेशन e टू द पावर -n x n converges फॉर mod x less than 1/L, that is 1/1/e which is equal to e। तो हमको कुल मिला के मिला जो mod x है वो उसकी वैल्यू अगर स्ट्रिक्टली लेसर देन e होती है तो हमारी जो सीरीज़ है, जो पावर सीरीज़ है वो कैसी होगी, कन्वर्ज करेगी, अदरवाइज इसके बाहर डाइवर्ज करेगी। तो अगर हम यहाँ ऑप्शंस पे जाते हैं तो ऑलवेज कन्वर्ज का केस नहीं बन रहा है, x इज इक्वल टू 0 का भी केस नहीं बन रहा है, x इज लेस देन e का भी केस नहीं बन रहा है ना। हमको एग्जैक्टली किसका केस बन रहा है, यहाँ पे ये वाला केस बन रहा है जहाँ पे मॉड x इज स्ट्रिक्टली लेस देन e। अब यहाँ x इज लेस देन e का केस इसलिए नहीं बन रहा है, मॉड x का बन रहा है। मॉड x का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है कि जो हमारा x है वो लेसर देन e एंड ग्रेटर देन -e होना चाहिए। बट अगर हम यहाँ पे सिर्फ लेस देन e की बात करते हैं तो ये लेसर देन -1e वाले पॉइंट्स को भी कंसीडर कर रहा है, तो हमारा तो एग्जैक्टली मॉड x लेस देन e आ रहा था, तो फिर इस कारण से ये हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। ये जैसे कि यहाँ पे लेसर देन में तो यहाँ x की वैल्यू -100 भी हो सकती है, वहाँ पे भी कन्वर्ट करना चाहिए, ये कह रहा है, बट ऐसा नहीं है, ये -e से ग्रेटर वैल्यू के लिए भी सिर्फ कन्वर्ट करेगा, तो इसलिए ये C पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट, हमको बताना है कि इनमें से कौन सी सीरीज कन्वर्जेंट है, तो वही सेम चीज़ है ना। अब यहाँ पे देखिए √n+1 माइनस में √n आ रहा है। ठीक है, इसमें से आप क्या कर लीजिए, n को कॉमन निकालेंगे तो हम कितने n निकाल पाएंगे, √n ही निकाल पाएंगे, तो हम 1 बाय यहाँ पे सॉरी तो हमको ये दिया हुआ है, ये हमारा an है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, इसमें √n को कॉमन निकाल लीजिए, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 + 1 में n और इसका अंडर रूट यहाँ पे आपको मिलेगा 1। ठीक है, तो आपने यहाँ √n कॉमन निकाल लिया। अब ऐसे ही √n को से डिवाइड कर दीजिए और फिर इस पर लिमिट लगा लीजिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी की। तो हम यहाँ क्या करना चाह रहे हैं, कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इस वैल्यू को कैंसिल कर देगा। अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लगाते हैं हम, तो ये इन्फिनिटी आ जा रहा है, तो यहाँ पे कैसा बन रहा है, 1/में 0 बन रहा है, 1/में 0 का केस बन जा रहा है। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम ये तो नहीं लगा पाएंगे, 1/में 0 का केस बन जा रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ इन्फिनिटी आ रहा है, तो कंपैरिजन टेस्ट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला कंपैरिजन टेस्ट तो आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो देख लेते हैं अब दूसरा क्या अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऊपर अंडर रूट दिया होता है तो हम रैशनलाइज कर लेते हैं, बट यहाँ नीचे अंडर रूट दिया हुआ है, तो आप कुछ इस तरीके से कंपैरिजन टेस्ट भी लगा सकते हैं। ये वाला तो कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग रहा है जो अभी लगाया हमने, तो यहाँ √n+1 माइनस में √n है। ठीक है, तो आपको पता है कि ये स्ट्रिक्टली लेसर देन √n होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम इन दोनों के बीच की वैल्यू ले रहे हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, n+1 और n इनके बीच की अंडर रूट वैल्यू ले रहे हैं, तो ये √n से तो ऑब्वियसली लेसर वैल्यू होगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख ली। फिर इसके बाद हमको पता है कि जब हम इसको फ्लिप करेंगे तो इनइक्वालिटी भी अपोजिट हो जाएंगी, तो हमको इनइक्वालिटी इस तरीके से अपोजिट होते हुए दिखी। ठीक है,
अब हमको यहाँ पे पता है कि जो समीशन 1/n होता है, इसका मतलब है समीशन 1/n⁻²। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया p हमारा 1/2 है विच इज़ लेसर देन 1। तो बाय p सीरीज टेस्ट ये वाली जो सीरीज़ है वो कैसी हो गई, हमारी डाइवर्जेंट हो गई। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर छोटी वाली जो भी सीरीज़ है, मतलब ये छोटा वैल्यू है, लेसर वैल्यू है, तो अगर ये सीरीज़ डाइवर्ज कर जाती है दैट मीन्स बड़ी वाली सीरीज़ भी डाइवर्जेंट होती है। तो बाय द रिजल्ट ऑफ कंपैरिजन टेस्ट आप बोलेंगे समेशन 1/n+1 माइनस √n, ये जो है 1/n+1 माइनस √n की जो सीरीज़ है वो कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल भी आपको कभी कभी करना पड़ सकता है। जैसे मैंने किया तो ये वाला कंपैरिजन टेस्ट नहीं लग रहा था, बट नेक्स्ट वाला कंपैरिजन टेस्ट लग गया। तो हम यहाँ पे ये सीरीज़ को कैसा बोल रहे हैं, डाइवर्जेंट बोल रहे हैं। तो हमको कन्वर्जेंट बताना था तो ये कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। ऐसे ही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है sin n/n², ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, sin n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लेसर देन 1 होती है, ठीक है। मॉड sin n कैसा होता है, हमेशा 1। तो ये हमेशा लेसर देन 1 होती है, या आप कह सकते हैं, ठीक है, लेसर देन 1 होती है। अब आप यहाँ पे क्या करिए, n² से इसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, sin n/n² इज लेसर देन 1/n², ठीक है ना, 1/n²। अब आपको क्या मिल जाएगा कि जो समीशन 1/n² है वो तो कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। क्यों कन्वर्जेंट होती है, क्योंकि p यहाँ पे 2 है विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो बाय p सीरीज टेस्ट जो हमारी समीशन 1/n² है वो कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। अब आपको पता है बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर बड़े वाले की वैल्यू, जो बड़ी वाली सीक्वेंस जो आपको ये जो सीरीज मिल रही है वो अगर कन्वर्जेंट हो जाती है, दिस डायरेक्टली एम्प्लाइज जो आपकी सीरीज़ है, जो गिवन सीरीज़ है वो भी कन्वर्जेंट हो जाती है। तो यहाँ से हमने देखा कि ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट आ गई, तो हम इसको टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये जो सीरीज़ है हमारी कन्वर्जेंट आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक की कहानी हो गई। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये c -1 की पावर में n log n का समेशन दिया हुआ है, ठीक है, -1 की पावर n log n का समेशन। तो लिख लेते हैं यहाँ c पॉइंट -1 की पावर में n log n, ठीक है, समेशन। तो हमको पता है नेसेसरी कंडीशन कि अगर समेशन an को कन्वर्जेंट होना है, दिस डायरेक्टली इम्प्लाइज कि यहाँ पे जो an है उस पर अगर लिमिट लगा रहे हैं n टेंड्स टू इन्फिनिटी की, तो वो एग्जैक्टली 0 होनी चाहिए। ये नेसेसरी कंडीशन फॉर अ सीरीज टू बी कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ जो हमारा an है दैट इज़ -1 की पावर में n log n है हमारा, ठीक है। जब हम इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे किस पे लगाएंगे, एक सेकेंड, हम इस पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट an पे लगाएंगे। तो यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी -1n log n पे लगाएंगे तो ये कहाँ पे मूव कर जाएगी, इन्फिनिटी पे मूव कर जाएगी, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इस कारण से हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। अब ये डाइवर्जेंट होगी, ऑक्सीलेट करेगी, ये हमें नहीं पता, बट यहाँ पे ये नॉट कन्वर्जेंट का केस तो हमको दे रही है। तो आप यहाँ पे ये सी वाले ऑप्शन को इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा जो डी पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कुछ नया है। यहाँ पे एक मैं टेस्ट भी आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगी। हमको क्या दिया हुआ है, समेशन log n/n, ठीक है, log n/n², log n/n, ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो यहाँ आप कंपैरिजन टेस्ट वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, थोड़ा लगाने में प्रॉब्लम होती है, आता ही नहीं है आंसर। तो हम यहाँ पे एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। मैं लिख देती हूँ कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट, ठीक है। सिंपल सा टेस्ट है, सब्स्टिट्यूशन टाइप का ही है। तो कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट ये लगेगा, तो हम पहले इसको समझ लेते हैं ये है क्या। इफ़ आपके पास यहाँ पे एक an की क्या दी हुई है, एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ये जो an की जो सीक्वेंस है दैट इज योर डिक्रीजिंग
सीक्वेंस। तो याद रखिएगा सीक्वेंस को डिक्रीजिंग होना है इस कंपलसरी, पहली चीज। और ये सीक्वेंस जो होनी चाहिए ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए, ठीक है। तो पॉजिटिव की टर्म्स की ही आपकी सीरीज होनी चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर की सीरीज होनी चाहिए। देन आप यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो समेशन ए एन है एंड जो समेशन ए टू की पावर एन समेशन एन की जगह आप रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे 2 की पावर एन से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका समेशन ए 2 टू द पावर एन, फिर यहाँ पे इनटू में 2 टू द पावर एन, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अगर मतलब एक कन्वर्ज करेगी तो दूसरी भी करेगी एंड डाइवर्ज करेगी तो दूसरी भी करेगी, तो टुगेदर। तो ये टेस्ट है। तो अगर हमको टुगेदर, तो सिंपल सा टेस्ट है, अगर हमको समेशन ए एन के लिए जो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है उसके लिए पॉजिटिव टर्म की रियल नंबर की अगर एक हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और हमको समेशन ए एन पे रिजल्ट देना है कि कन्वर्ज कर रही है डाइवर्ज कर रही है, तो हम क्या करेंगे, एन को 2 टू द पावर एन से सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे सेम 2 टू द पावर एन को, और फिर उसकी सीरीज पे देखेंगे कि वो कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है। तो वो कन्वर्ज करेगी तो हमारी गिवन सीरीज भी कन्वर्ज करेगी, डाइवर्ज करेगी तो हमारी गिवन सीरीज भी डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सा है। तो अब हमारे पास क्या है, लॉग एन अपॉन में एन दिया हुआ था, तो ये हमारा ए एन है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, इसकी सीरीज पे आंसर निकालना है कि इसकी सीरीज क्या होगी क्या नहीं होगी। तो हम सिंपली n की जगह पे किससे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, n 2 टू द पावर n, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द पावर n को, तो हमको मिल जाएगा यहाँ समेशन लॉग 2 टू द पावर n अपॉन में 2 टू द पावर n और इनटू में 2 टू द पावर n। तो ये 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, समेशन log 2 to the power n which is equal to summation n log 2। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो log 2 है उस पर तो कोई भी समेशन नहीं लग रहा है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसको बाहर कर देंगे, समेशन n आ जाएगा। अब समेशन n की जो सीरीज होती है वो हमारे को पता है डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये जो पूरी सीरीज है ये इन्फिनिटी पे मूव कर जाएगी। दैट मीन्स जो ये सीरीज है वो कैसी है, हमारी डाइवर्जेंट है। ये a 2 टू द पावर n इंटू में 2 टू द पावर n, ये जो सीरीज है ये डाइवर्जेंट है। दिस एम्प्लाइज जो हमारी गिवन सीरीज है दैट इज log n अपॉन में n का समेशन, वो भी कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो ये बाय कंडेंसेशन, कॉशी कंडेंसेशन टेस्ट आपने बताया कि ये जो सीरीज है ये ये है आपके जो नेट है, गेट है, ये वहाँ का फेवरेट क्वेश्चन है। ये लॉग से रिलेटेड सीरीज दे देते हैं जिसमें हम बहुत सारे टेस्ट नहीं लगा पाते हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से ये कंडेंसेशन टेस्ट का यूज़ करते हुए भी आंसर कर सकते हैं। अब ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, नेट के तो बहुत कम, नेट में एक आध बार ही आए होंगे, बट ये गेट के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है ना। गेट अगर आप देना चाह रहे हैं तो वहाँ गेट के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। और अगर आप कोई पीएससी दे रहे हैं, मतलब लाइक पीएससी के जो सेट होते हैं, सेट का एग्जाम होता है, पीएससी के एग्जाम होते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए होते हैं, तो वहाँ पे भी ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि वो जनरली नेट और गेट का लेवल मैच करते हैं, तो वहाँ पे ये मिक्स मैच आने लगते हैं, तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, तो एक बार आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी में भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं उसको आपको सॉल्व करके दिखा दूंगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो सिंपली हम पहला वाला ही सॉल्व कर रहे हैं बस, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था हमारे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k 1 से लेके n 1 अपॉन क्या था 1/3 n प्लस के, ठीक है, 3n प्लस के। तो हम क्या करेंगे, इसमें से क्या करने वाले हैं, हम n को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन k 1 से लेके n तक, ये आया। इसमें n कॉमन निकाल लिया तो ये आ गया इस तरीके से 1/3 प्लस k बाय n आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करिए, जो k बाय n है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए विद द वैल्यू t, ठीक है। तो
तो आपने इस तरीके से सब्स्टिट्यूट कर दिया। देन डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी के इज इक्वल टू में आ जाएगा डी टी, और ये जो एन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपको एक ये चीज़ मिल गई। अब आपने ये चेंज किया है तो आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो व्हेन k इज इक्वल टू 1 दिस एम्प्लाइज जो t है ना, वो कहाँ पे जाएगा, t आपका 0 पे जाएगा व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही व्हेन k इज इक्वल टू में आपकी कहाँ से आ रही है, एक और दूसरी लिमिट थी n, ठीक है। तो ये लिमिट कहाँ से हम ले रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये ले लिया k जब n होगा दिस एम्प्लाइज जो t की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1, क्योंकि k बाय n है तो n बाय n 1 आ जाएगी, ठीक है। तो n टेंस टू इन्फिनिटी पे भी रिमेन्स 1, तो हमारी लिमिट कहाँ से आ गई, 0 से लेके 1 की लिमिट आ गई। तो ये जो इंटीग्रल है, ये जो हमारा समेशन और ये जो इंटीग्रल है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस इंटीग्रल में, ठीक है। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ समेशन करके, ठीक है। ये पढ़ाया जाता है लोअर क्लास में, इंजीनियरिंग वगैरह की क्लास में होता है, अप्लाइड में होता है, जहाँ इंटीग्रेशन हम स्टार्टिंग में पढ़ने लगते हैं, तो वहाँ का एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे उठा के रखा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में n आ जाएगा, 1 में 3 प्लस t हो जाएगा, n इंटू में dt आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो लिमिट कन्वर्ट हो जाती है हमारी क्या कहते हैं dt में, है ना, और नहीं, लिमिट हमारी कन्वर्ट हो जाती है इस तरीके से 0 से लेके 1 पे, एन के बाय एन हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाता है डी टी से। इस तरीके का वहाँ पे जो रूल है वो अप्लाई करते हुए यहाँ पे कंसेप्ट लगाया गया है, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी वो हमारी समेशन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये एन कैंसिल हो गया, तो हमारे को सिंपली मिल गया 0 से 1 में 1/3 प्लस टी डी टी। तो सिंपली अब हम इसमें इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहें लगा लीजिएगा, तो हम थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा 3 प्लस में टी, ठीक है, और यहाँ लिमिट लग जाएगी 0 से 1 की। तो अगर हम 0 से 1 की लिमिट लगाएंगे तो हमको मिलेगा log 4 माइनस में log 3 विच इज इक्वल टू में log 4/3, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू मिल गई log 4/3 की हमको, ठीक है, log 4/3 की हमको कांस्टेंट वैल्यू मिल गई। ठीक है, पहले 1 की लिमिट लगेगी, फिर देन माइनस 0 की लिमिट लगा दी, तो ये आ गया, है ना। तो ये हमको आंसर आ गया। तो इसका मतलब है जो समेशन क्या था हमारा, k 1 से लेके n, और यहाँ जो लिमिट लगी हुई थी n टेंड्स टू इन्फिनिटी की, किस पे लगी हुई थी, यहाँ पे 1/3n प्लस k। तो उसका आंसर हमारा क्या आ गया, log 4/3। तो अगर आपको ऑप्शन दिए हों तो 4/3 टिक करके आगे जा सकते हैं, बट अगर आपको ऑप्शंस नहीं दिए हों तो आप क्या करिएगा कि मतलब लाइक जैसे गेट होता है वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह भी आ जाते हैं आपके, है ना। तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप आंसर कर लीजिएगा, बट अगर कोई ऑप्शंस में आता है तो ये ऑप्शन टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न था। तो बाकी सब में भी ये इसी तरीके से इस पैटर्न को फॉलो करते हुए ही आपको आंसर निकालने हैं जो बाकी रेस्ट क्वेश्चन दिए हुए थे। मैं एक बार फिर से आपको वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ, तो आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, तो बाकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये वाला डाइवर्ज कर जाएगा एंड देन बाकी के आप निकाल लीजिएगा, है ना। तो ये हो गया। देन इसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं इस टाइप की जो सीरीज़ है, ये इजी सीरीज़ है। देखो हमको क्या दिया हुआ है, sin π/n दिया हुआ है, ठीक है, sin π/n दिया हुआ है ना। तो जब आप इसमें क्या करेंगे, n टेंड्स टू इन्फिनिटी की लिमिट लगाएंगे तो ये कहाँ पे मूव कर जाएगा, आपका साइन 0 पे मूव करेगा, विच इज़ इक्वल टू में 0। तो व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो sin π/n टेंडिंग टूवर्ड 0, तो टेंडिंग टूवर्ड 0, तो इसका मतलब है जो un है वो आपका कहाँ जा रहा है, टेंडिंग टूवर्ड 0 व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है।
अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो un साइन पाई बाई एन है, कंसीडर द सीरीज समेशन un, देन हमको क्या निकालना है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपने अभी क्या निकाला कि जो un है वो n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ये वाला तो हमको टिक नहीं करना है क्योंकि ये ट्रू है, हमको फॉल्स टिक करना है, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। अब n टर्म हमारा 0 पे जा रहा है तो मे बी कन्वर्जेंट मे बी डाइवर्जेंट दोनों ही हो सकता है। तो समेशन साइन पाई बाई एन पे बात कर लेते हैं, ये क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये देख लेते हैं हम, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम साइन पाई बाई एन अपॉन में 1 बाई एन, ये लिख सकते हैं हम यहाँ पे साइन 1 बाई एन पाई 1 अपॉन में एन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, इस पे लगा दीजिए आप यहाँ पे n टेंस टू इन्फिनिटी का केस, n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये लाइक ये ना आपका 1 पे चला जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब है जो समेशन 1 अपॉन एन जैसा बिहेव करेगा, सिमिलरली समेशन पाई एन अपॉन में एन भी उसी तरीके से बिहेव करेगा। तो हमको पता है बाय पी सीरीज टेस्ट ये कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। दिस इम्प्लाइज जो समेशन साइन पाई बाई एन है वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा बाय कंपैरिजन टेस्ट। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे ये मिला कि जो सीरीज़ है वो डाइवर्जेंट है। अगर सीरीज़ डाइवर्जेंट है तो इसका मतलब हमको ये टिक नहीं करना है। तो अगर हमको ये टिक नहीं करना है तो रिमेनिंग 2 को तो टिक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर डाइवर्जेंट है तो कन्वर्जेंट भी नहीं होगी, डाइवर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। तो इस तरीके से हम टिक करते हुए आगे चले जाएंगे। तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। कुछ मैंने डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस को बताने की कोशिश की थी, वही सारे यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होप आपको यहाँ पे कुछ अप्रोच की हेल्प मिली होगी। और भी अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करवाना चाहते हैं तो देन आप कमेंट में बता सकते हैं, देन मैं आपको और भी लेक्चर्स पे प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को एंड शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं। और जो भी आपको यहाँ पे फीडबैक है कमेंट में जरूर देके मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।